नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम काशीनाथ मालाकार है और मैं काशी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल काशी सर ऑफिशियल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम व्यस्त होंगे अपने कामों में और अपने पढ़ाई में। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं आपसे। आज जैसा कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, पूरी दुनिया क्या हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, हमारे देशवासी जानते हैं कि आज ही 15 अगस्त है और 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे। प्रश्न ये उठता है कि आखिर 15 अगस्त ही क्यों आजाद हुए, 15 अगस्त को ही आजाद क्यों हुए हम। एक क्वेश्चन मन में बनता है कि आखिर 15 अगस्त को ही आजाद क्यों हुए। 16 को क्यों नहीं हुए, 17 को क्यों नहीं हुए, 18 को क्यों नहीं हुए भाई, 20 को क्यों नहीं हुए। अरे 21 तो हिंदू धर्म के अनुसार से शुभ माना जाता है, 11 तो और शुभ माना जाता है, 51 शुभ माना जाता है, 51 तो होता ही नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, 11 भी शुभ माना जाता है, 21 शुभ माना जाता है। तो इस डेट को क्यों नहीं रखा गया, इन डेट को क्यों नहीं रखा गया, 15 अगस्त ही क्यों रखा गया। आज हम वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आखिर 15 अगस्त को ही भारत को आजादी क्यों मिली। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सभी को जानकारी होनी चाहिए कि 15 अगस्त को ही आजादी क्यों मिली थी। देखिए मैं बताता, बात है 20 फरवरी, कितने फरवरी की, तो 20 फरवरी 1947 की बात है। 20 फरवरी 1947 की घटना है जब ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। और उन्होंने यह घोषणा किया, क्या घोषणा किया कि हम भारत को, किसको, तो हम भारत को 30 जून 1948 को आजाद कर देंगे। कब आजाद कर देंगे? तो 30 जून 1948 को हम भारत को आजाद कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को, लुइस यानी कि लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को ब्रिटेन से भारत का अंतिम वायसराय बना करके भेजा जाता है। कहानी ध्यान से सुनना। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बना करके मार्च में भेजा जाता है, मार्च 1947 में। और जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन भारत में आते हैं वायसराय बन करके, अंतिम वायसराय बन के, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत को आजादी किस वायसराय के कार्यकाल में मिला, तो लॉर्ड माउंटबेटन के। तो जब भारत में मार्च के महीने में, मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहां पर तो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं, यहां की कानून व्यवस्था जो है काफी खराब होते जा रही है। उन्होंने सोचा कि अगर हम 30 जून 1948 को अगर भारत को आजाद करते हैं तो ये बहुत यहां की भयानक स्थिति हो जाएगी, यानी कि यह जो है गृह युद्ध में बदल जाएगा। उन्होंने आनंद फानन में क्या किया कि 10 महीना पहले ही भारत को आजाद करने का निर्णय कर लिया। वो दिन कौन सा था? 15 अगस्त था। 15 अगस्त लॉर्ड माउंटबेटन के लिए एक खास दिन था, यानी कि बहुत ही शुभ दिन माना जाता था। वो अपने लिए शुभ मानते थे 15 अगस्त को। तो उन्होंने डिसाइड किया कि 15 अगस्त को हम भारत को आजाद करेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उस समय ये तो घोषणा कब कर दिया गया था? 1945 की बात है। कब की बात है? 1945 की बात है। एक और रीजन बता रहा हूं आपको। एक और रीजन क्या है कि जब 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कब चल रहा था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और उसमें मैत्री राष्ट्र के दक्षिण पूर्व के सैनिक के कमांडर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1945 को जापान के सेना नायक, ध्यान से सुन लीजिए इस लाइन को, कि 15 अगस्त 1945 को जापान के सेना नायक ने, किसने? तो सेना नायक, और उस सेना नायक का नाम क्या था? हिरो हितो था। क्या नाम था? तो हिरो हितो था।
उस सेना नायक का नाम हिरोहितो था और उन्होंने रेडियो प्रसारण के माध्यम से जब वो देश को संबोधित कर रहे थे, वहां पे जापान में देश को जब संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने रेडियो के माध्यम से यह प्रसारण में यह कहा कि आज मैं अपने आप को समर्पण कर रहा हूं। और यह खबर जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन के पास पहुंचती है, वो खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि वो सेना के मालिक थे, सेना को हैंडल कर रहे थे, मैत्री राष्ट्र के सेना को हैंडल कर रहे थे, यानी कि उस कमांडर थे। और जैसी ये खबर मिलती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मित्र राष्ट्र के सामने कौन नतमस्तक हो गया, कौन समर्पण कर दिया, किसने समर्पण कर दिया, तो हिरोहितो नाम था उसका। और ये कहां का सेना नायक था, तो जापान का। तो इस खुशी में वो झूम उठे और उन्होंने समझा कि आज मेरी विजय हो गई और हम जीत गए, हमारी सैनिक जीत गई, सेना जीत गई। और उस दिन, वो दिन कौन सा, वो डेट कौन था, तब 15 अगस्त 1945। तो इसी डेट को यादगार बनाने के लिए, दूसरा वर्षगांठ मनाने के लिए 15 अगस्त 1947 को, दूसरा वर्षगांठ मनाने के लिए 15 अगस्त 1947 को ही लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आजाद करने की घोषणा कर दिया। और तब से हर 15 अगस्त को हम आजादी दिवस मनाते हैं। इसके बाद एक रीजन और ये भी है कि भारत को आजादी जो मिली वो रात में ही क्यों मिली। आपने सुना भी होगा कि भारत जो आजाद हुआ था वो 12 बजे रात में हुआ था। ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन क्या था, मैं बताता हूं इसके पीछे रीजन क्या था। 15 अगस्त 1947 को दिन था शुक्रवार, जाकर के चेक कर लेना आप। 15 अगस्त 1947 को दिन था शुक्रवार और उस समय ज्योतिष गणना के अनुसार ये दिन और डेट, तारीख शुभ नहीं हो रहा था। तो भारतीय ज्योतिषों ने इसका विरोध कर दिया कि ये दिन हमारे लिए शुभ नहीं है। तो यहां तो ट्विस्ट आ गया ना, एक तरफ लॉर्ड माउंटबेटन ने सोचा कि हम तो 15 अगस्त को आजाद करेंगे, वो भी रात में, और एक कह रहे भारतीय ज्योतिष कह रहे हैं कि नहीं, हमारे लिए तो ये दिन शुभ है ही नहीं, शुक्रवार पड़ रहा है और कैलकुलेशन के अनुसार से ये तो सही हो ही नहीं रहा है। तो इसका एक ना सटीक आंसर मिला और इसका एक समाधान ढूंढा गया। क्या, तो आपको भी पता होगा कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, किसके अनुसार, तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जैसी रात में 12 बजता है तो दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है। जैसी रात को 12 बजता है तो दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो अंग्रेजों के लिए सही हो गया। और हिंदू के अनुसार, यानी कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार सुबह के जैसे ही सूर्य निकलते हैं, सुबह में जैसे सूर्य निकलते हैं तब दूसरा दिन माना जाता है। बात ध्यान से सुनना इसको। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जैसे ही रात को 12 बजेगा तो दूसरा दिन शुरू हो जाएगा। तो ये ब्रिटिशर्स के लिए बढ़िया हो गया। लेकिन हिंदू के कैलेंडर के अनुसार सुबह में जैसे ही सूर्य का उदय होना दूसरा दिन माना जाता है। तो इस प्रकार से दोनों पक्ष के लिए बहुत ही बढ़िया हो गया। इधर अंग्रेजों के लिए दिन अंग्रेजों की बात रह गई और इधर भारतीयों की बात रह गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत जो आजाद हुआ था वो 12 बजे रात में हुआ था। एक क्वेश्चन बनता है कि जब भारत आजाद हुआ था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे और भारत के उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन उस समय भारत के अंतिम वायसराय बने थे। मुझे लगता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन, अब देख लीजिए मैंने यहां पे सब कुछ लिख रखा है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो भी मैंने आपको यहां पर समझाया है मैंने यहां पे नोट कर दिया है। क्या लिखा है? 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स यह घोषणा ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली ने किया। क्या घोषणा किया कि 30 जून को, किस जून को, तो 30 जून 1948 को हम भारत को आजाद कर देंगे। इसके बाद मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं, यहीं पर लिखा हुआ है।
और अंतिम वायसराय बनकर के आते हैं। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार जब 15 अगस्त 1945 को जापान के कौन, तो जापान के सेना नायक ने घोषणा कर दिया कि हम सरेंडर करते हैं। तो ये सारी डिटेल यहां पर लिखी हुई है, अगर चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए इसी के साथ अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद 2 लाइन और, बस आपके लिए 2 लाइन, हमारे अपने देश के लिए 2 लाइन आपके सामने समक्ष पेश करने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए, अरे 2 लाइन आपके लिए, पूरे देशवासी के लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूं, 2 ही लाइन, गौर फरमाइएगा जनाब। क्या है कि किराएदार हैं हम, जाति के मकान थोड़ी हैं। अरे किराएदार हैं हम, जाति के मकान थोड़ी हैं। इस मिट्टी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इस मिट्टी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी के खून शामिल है। इस मिट्टी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी के खून शामिल हैं। अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद, जय भारत।